गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ गणेश स्टडी कंसेप्ट जोधपुर में। और आज 22 मई है दोस्तों, और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी वीडियो पसंद आता है आपको किसी भी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। चलिए आगे। अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए जीना चाहिए दोस्तों। हमारा पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? A 5,000 करोड़ रुपए, B 8,000 करोड़ रुपए, C 7,000 करोड़ रुपए और D 4,000 करोड़ रुपए। आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट B 8,000 करोड़ रुपए। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, किंतु वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। दूसरा सवाल दोस्तों, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? A 750 मिलियन डॉलर, 550 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर और 150 मिलियन डॉलर। उत्तर होगा दोस्तों 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन $, की सहायता राशि प्रदान की गई है? $5 मिलियन, $8 मिलियन, $4 मिलियन या $2 मिलियन? दोस्तों इसका आंसर होगा $2 मिलियन। इस सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय में की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। चौथा सवाल, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? A दिलीप उमेन, B राहुल सचदेवा, C मोहित अग्रवाल और D दिनकर त्यागी। दोस्तों इसका जवाब होगा दिलीप उमेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद पर हटने का फैसला किया। दिलीप उमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उमेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। पांचवा सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? A लाइबेरिया, B लेसोथो, C मोजाम्बिक और D ईरान। दोस्तों इसका जवाब होगा लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा है कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर में रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस की छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेटसी
मोहरो पीएम बन होंगे। अगला सवाल दोस्तों, आतंकवादी विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 15 फरवरी, सी 18 अप्रैल और डी 21 अप्रैल। दोस्तों आंसर होगा 21 मई। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। 7वां सवाल दोस्तों, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी चीन। दोस्तों इसका जवाब होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 5 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इसे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुरापुर है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइला, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगीघोपा है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? ए 5 लाख करोड़ रुपए, बी 3 लाख करोड़ रुपए, सी 4 लाख करोड़ रुपए और डी 7 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों इसका जवाब होगा 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाली पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय व ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। 9वां सवाल दोस्तों, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। दोस्तों जवाब होगा अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की है। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। 10वां सवाल दोस्तों, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम को दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रहे हैं। इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ये क्विज खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।